आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचिंग स्ट्रेटजी एंड टूल फॉर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है ये देखेंगे। पहले तो हम लोग ब्रांचिंग स्ट्रेटजी क्या है ये हम लोग देखेंगे। जब भी कोई कोड बेस होता है या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोग, तो इतने इन्वायरमेंट से फिल्टर होके जाता है ये। डेवलपर डेव एनवी से डेव एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी कि सेम कोड जो डेवलपर लिखते हैं और वो एक इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करते हैं, यानी कि एक मशीन पे। मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, क्योंकि डेवलपर जो है, जितने भी डेवलपर होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है, ये डेव इन्वायरमेंट में अपना कोड जो है इंस्टॉल कर देते हैं, डिप्लॉय करते हैं और खुद थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वर्किंग फाइन है, कोई इश्यू तो नहीं है। उनको जो ये रिक्वायरमेंट दी है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने बनाया है या नहीं। फिर ये जो कोड है ये डिप्लॉय किया जाता है सेकंड इन्वायरमेंट में, जो कि या सेकंड मशीन आप कह सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टेस्ट इंजीनियर की, या आप उन्हें क्यूए भी कहेंगे। ये अलग अलग तरह के सिनेरियो एज पर द रिक्वायरमेंट टेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो इंजीनियर होते हैं टेस्ट या क्यूए इंजीनियर, ये मैनुअल हो सकते हैं या ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर हो सकते हैं। सेम कोड लेते हैं जो डेवलपर ने डेवलप किया है, कोई भी सॉफ्टवेयर, वो ये सिस्टम पे लेंगे और उसे टेस्ट कर लेंगे। अगर उन्होंने कहा कि इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड उनके हिसाब से, तो ये तीसरे इन्वायरमेंट में चला जाता है, जहाँ पे रियल टाइम कस्टमर्स या क्लाइंट जो है ना एक्सेस करते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी कस्टमर डेवलपमेंट फेज में ही अगर आप लोग यूज कर रहे हो और पता चला, मान लो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, डेवलपर ने इंटरनेट बैंकिंग का सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसमें कुछ एरर है, इश्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, आपने विड्रॉ किया 10,000 रुपए और दूसरे के अकाउंट में वो जमा करना है, मतलब ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि आपके अकाउंट से तो डिडक्ट हो गए, लेकिन दूसरे के अकाउंट में पहुंचे नहीं। तो ये ऐसे सिनेरियो जो है, ये क्यूए जो होते हैं, क्वालिटी असिस्टेंस या एश्योरेंस करने वाले जो, तो ये जो टेस्ट इंजीनियर है, ये अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं सिनेरियो कि डेवलपर ने जो कोड लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। हर सिनेरियो को टेस्ट करने के बाद जो यूएटी होता है या स्टेज इन्वायरमेंट होता है, ये टेस्ट करते हैं। क्लाइंट खुद टेस्ट करता है कि सारा सॉफ्टवेयर जो उनके हिसाब से बनाया गया है, वो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर सही से चल रहा है उनके अकॉर्डिंग या नहीं। ये टेस्ट करने के बाद फाइनली जो एंड कस्टमर्स होते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है, जो होता है प्रोडक्शन। देखो, ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होती है। कितनी इन्वायरमेंट आप लोगों के सामने है। सेम कोड ऐसे चले जाता है आगे आगे, प्योरिटी के साथ। हर कोई टेस्ट करता है जो रिक्वायरमेंट दी है वो फुलफिल हो रही है या नहीं उसके अकॉर्डिंग। तो कितने स्टेजेस पार होके प्रोडक्शन पे पहुंचता है, बोलिए। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इन्वायरमेंट देयर? और डेव, टेस्ट, क्लाइंट एंड प्रोडक्शन। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इस्तेमाल करते हैं, लोकली भी को वो लोग टेस्ट करते हैं लोकल इन्वायरमेंट पे, जो कि अपने खुद के कंप्यूटर पे करते हैं। और ये जो कंप्यूटर या सिस्टम होती है, ये AWS क्लाउड पे हो सकती है या बड़े से सर्वर्स हो सकते हैं, सारे हैं ऑल। ये लोकल नहीं होगा ऐसे। डेव, टेस्ट, यूएटी या स्टेज एंड प्रोडक्शन फाइनली, इतना करना होता है। तो आप लोग जो है, ये जो गिट रिपोजिटरी होती है, जो आप लोग रिपोजिटरी बनाते हो, तो उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। इसका रीजन ये है कि मल्टीपल डेवलपर जो है वो काम करते हैं, बहुत सारे डेवलपर काम करते हैं। मान लेते हैं कि अ, अजय ने लॉगिन की फंक्शनलिटी बनाई है, तो विजय ने लॉग आउट की फंक्शनलिटी बनाई है। तो दोनों फंक्शनलिटी को एक जगह पे कैसे रखें और ये ना हो
कि विजय की वजह से अजय की फंक्शनैलिटी खराब हो, यानी कि उसका कोड मिसमैच ना हो, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग ये इशू को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी से। आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तो यही स्ट्रैटेजी आप लोगों को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। चाहे आप टेस्टिंग के लिए जाओ, चाहे आप डेवलपमेंट के लिए जाओ, यू हैव टू यूज दिस। आपको करना ही है ये चीज। तो इसीलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। तो ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी जो है, किसी भी ब्रांच का नाम होगा फीचर स्लैश और उस फीचर का नाम, फॉर एग्जांपल लॉगिन। अगर इंडिविजुअल डेवलपर, आपके पास अभी कौन कौन डेवलपर है, जैसे कि अश्विनी, अश्विनी है, देन कोमल है, देन मोहिनी है, देन प्रताप, रोहिणी, ये डेवलपर्स हैं। तो इनको क्या किया जाएगा ना, रेपोजिटरी एक ही होती है, याद रखो, रेपोजिटरी जो होती है वो एक ही रेपोजिटरी होती है, और रेपोजिटरी का पर्पस भी जो है सेम ही रखना होता है हमेशा। लेकिन उसकी ब्रांचेस जो होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ऑफ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ये रेपो है आपकी, ठीक है। ये ये जो है ये आपकी रेपोजिटरी है, एक ही फोल्डर है, लेकिन मल्टीपल डेवलपर काम करेंगे, बहुत सारे, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया है। एक ही रेपोजिटरी है आपकी यहाँ पे रिमोट में, जिसका नाम है IMS रेपो, याद रखो, IMS रेपो। तो क्या किया जाता है, अश्विनी को एक ब्रांच बना के दी जाएगी, जिससे अगर अश्विनी को एक मॉड्यूल पे काम करना है, फॉर एग्जांपल लॉगिन मॉड्यूल पे अश्विनी को काम करना है, तो ये फीचर है, फीचर डेवलपमेंट है, तो इसे ब्रांच का ऐसा नाम होगा फीचर लॉगिन। कोमल जो है वो दूसरी ब्रांच बनाई जाएगी, फीचर लॉग आउट। मोहिनी तीसरे फीचर पे काम करेगी, फीचर रजिस्ट्रेशन। प्रताप जो है नेक्स्ट फीचर पे काम करेगा, जैसे कि फीचर पासवर्ड रिसेट, पासवर्ड रिसेट। रोहिणी फीचर अनलॉक, अनलॉक अकाउंट, ऐसे। तो ये अलग अलग फीचर ब्रांचेस बनाई जाएगी। जब ये सब लोग अपने अपने फीचर बनाएंगे तो ये जो ब्रांचेस होंगी ये इसी रेपो के अंदर होगी, इसी रेपो के अंदर ये ब्रांचेस होगी। लेकिन अश्विनी जब लॉगिन की फंक्शनैलिटी लिखेगी तो कौन से ब्रांच में लिखेगी, ये जो कोड लिख के किस में पुश करेगी, कौन से ब्रांच में। रेपो तो एक है, लेकिन ब्रांच लॉगिन, कौन सी होगी, लॉगिन, लॉगिन। लॉगिन, कोमल कौन से ब्रांच पे करेगी, लॉग आउट। लॉग आउट। तो फिर कोमल क्या करेगी, अपने डेवलपर में टेस्ट करेगी, डेव इन्वायरमेंट में चल रहा है सही, ओके फाइन। सीनियर जो है वो रिव्यू करेंगे, कोड को चेक करेंगे, टेस्टर भी इनके जो है वो टेस्ट करेंगे, साइन अप देंगे कि ठीक है, ओके फाइन। फिर ये जो जितने भी फीचर बनाए गए हैं, जितने भी फीचर बनाए गए हैं, ये एक ब्रांच बनाई जाएगी, रिलीज ब्रांच। रिलीज यानी कि जैसे कि हम लोग हर महीने में या 3 वीक में या 1.5 महीने में एक रिलीज दे देते हैं। तो रिलीज मतलब सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोडक्शन पे डालने की प्रोसेस। जैसे कि आप लोगों को व्हाट्सएप का अपडेट आता है, जैसे कि आपका UI का आता है, जैसे 11.2, फिर 12, 10, ऐसे वर्जन चेंज हो जाते हैं। तो रिलीज मान लेते हैं, आप रिलीज का नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि V1। अभी इस महीने में V1 जाएगा, नेक्स्ट महीने में लेट्स सी कौन सा जाएगा, V2, वो यानी वर्जन 2 जाएगा। अभी मान लेते हैं कि रिलीज V1 में ये सारे फीचर जो है, ये सारे फीचर मैं मर्ज करूंगा, कौन से ब्रांच में, कौन से टाइप के ब्रांच में मैं करूंगा मर्ज, ये सारे फीचर रिलीज। रिलीज में करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। फिर ये रिलीज ब्रांच जो है, अभी ये जो रिलीज ब्रांच जो होगी, ये ब्रांच तो हम लोग अलग अलग इसमें डिप्लॉय करेंगे, जैसे कि स्टेज में सेम ब्रांच सारा कोड मर्ज करके प्रोडक्शन में भी चला जाएगा। लेकिन ये हो गया, और रिलीज सब सही जाने के बाद, सब कुछ ओके होने के बाद,
एकदम परफेक्टली कोड प्योर है 100%, जैसे कि 10 लीटर दूध से एक 1 किलो घी बनाया जाता है, उस तरह से प्योरली जब कोड होता है, सब एवरीथिंग रिलीज स्टेबल होगी, वर्किंग फाइन, तो वो कौन से ब्रांच में ऐड किया जाता है, मर्ज किस कौन से मास्टर ब्रांच में किया जाता है, मास्टर ब्रांच में किया जाता है। मास्टर अगर रिलीज के बाद किसी कस्टमर को एरर आने लगता है तो उसे कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है उसे, बग। ठीक है, अगर रिलीज डाल दी हमने और हमें लगा कि आप लोग भी बहुत कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि रिलीज जाने के बाद कुछ सही से नहीं चल रहा है, तो कस्टमर ने कंप्लेन की कि हमारा ये चल नहीं रहा है, और हमें समझ में आया एनालिसिस करने के बाद, हमने ये रिलीज या नए फीचर डालने के बाद कुछ तो इशू है, तो तुरंत तुरंत हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, उसे फिक्स एज अ सेम डे या 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। डिपेंड है हमारे कंपनी का जो रूल्स है उसके हिसाब से, लेकिन ये फास्टेस्ट फास्ट जल्द से जल्द करना होता है, और इसे कहा जाता है हॉट फिक्स। इसे क्या कहा जाता है, हॉट फिक्स। और ये आप लिख सकते हैं V1 ब्रांच, और आज का तारीख या जो भी मतलब हॉट फिक्स का वर्जन रहेगा, जो जैसे डिपेंड है, हॉट फिक्स में डालेंगे। तो इसमें आप लोग जो है कितने ब्रांच देख रहे हो, देखो फीचर ब्रांच होगी, देन उसके बाद रिलीज ब्रांच होगी। अगर रिलीज के ड्यूरिंग में कुछ कुछ इशू आता है, जैसे हम लोग कहते हैं कुछ फट रहा है भाई अभी कोड में, सिंपल सी भाषा, हॉट फिक्स देते हैं। मैनुअल टेस्टर अगर कोई रहेगा तो उसे बहुत मजा आता है ये सारी टेस्टिंग करने के लिए। बहुत सारे अपने पास मैनुअल टेस्टर्स है होंगे वर्किंग, तो उनसे पूछना जब रिलीज जाती है तो रिलीज के पहले टेस्टिंग कितनी करनी पड़ती है, कुछ हॉट फिक्स आता है तो क्या करना पड़ता है, उनको एक बार डिस्कस कर लेना आप लोग जो रियल टाइम वर्कर्स है। फिर फीचर है, रिलीज है, अगर सब कोई हॉट फिक्स नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, हॉट फिक्स देने के बाद हम लोग, हॉट फिक्स देने के बाद सब सही चल रहा है, तो सारा कोड जो है हम लोग कहाँ पे मर्ज कर देते हैं, कौन से ब्रांच में मर्ज कर मास्टर देते हैं, मास्टर ब्रांच में हम लोग मर्ज कर देते हैं। तो डेवलपर का जो लेना देना है एज अ डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहाँ तक है, फीचर ओनली फीचर। और ये सब आप बोलोगे कि सर इतने सारे ब्रांचेस कौन मैनेज करेगा, भाई स्पेशल एक रिलीज मैनेजर होता है, स्पेशल प्रोजेक्ट पे रिलीज मैनेजर होता है, बस कुछ काम नहीं, बस हाँ ये फीचर बनाएगी अश्विनी, ये फीचर बनाएगी कोमल, और फिर उनका सब कोड लेके उस पर्टिकुलर रिलीज में क्या क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्या प्रायोरिटी पे है, ये सारा रिलीज मैनेजर बस वो उतना ही कर लेता है। स्पेशल आदमी होते हैं उसके रिलीज मैनेजर। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इट्स रियल थिंग, आप लोगों को इसे प्रैक्टिस ही करना है, आपको ये इम्प्लीमेंट करना है अभी आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे बहुत हुआ, ब्रांच ब्रांच बनाने के लिए क्या करना होता है, जस्ट अगर आपको आपकी रेपोजिटरी की ब्रांच अगर बनानी है तो लिखना है ब्रांच, और ब्रांच का नाम लेट्स सी फीचर लॉगिन, दैट्स इट। कितनी कमांड डाली मैंने ब्रांच बनाने के लिए, एक और ब्रांच को, जैसे कि अभी आप ब्रांच को चेंज करना है, मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आपको जाना है, तो गिट ब्रांच या गिट चेकआउट कर सकते हो आप, ऐसे गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम फीचर लॉगिन। अभी आप कोई भी ब्रांच में हो और आपको चेक करना है कि कौन से ब्रांच में हो आप, तो गिट ब्रांच करो, दैट्स इट। एग्जिस्टिंग ब्रांच को चेक करने के लिए, एग्जिस्टिंग ब्रांच को चेक करने के लिए आप करोगे गिट ब्रांच। नई ब्रांच बनाने के लिए ये गिट चेकआउट से भी नई ब्रांच बनेगी, बट अगर नहीं रहेगी तो, अगर मान लेते हैं कि ये ब्रांच है ही नहीं तो नहीं बनेगी, अगर है तो चेंज होगी, दोनों काम कर लेगा ये। तो यही चीज मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके सामने मैं आप लोगों को, और आपको हमेशा गिट पुल करके लेना है, गिट पुल
गिट पुल आपको करना है। स्पेसिफिक ब्रांच से अगर देना है तो आप ओरिजिन लिखते हो और ब्रांच का नाम, जैसे कि आपको मास्टर से पुल लेना है अभी, तो आप लिख सकते हो पुल ओरिजिन फ्रॉम मास्टर। अगर आपको फीचर लॉगिन से लेना है चेंजेस, तो फीचर लॉगिन लिख सकते हो। ऐसे एक ब्रांच के चेंजेस दूसरे ब्रांच में लेने के लिए आपको इस तरह से करना होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। क्या आप लोगों को ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सीआई सॉल्यूशंस वाला हमारा शायद था ही। और अलग अलग ब्रांचेस क्यों? क्योंकि हर एक दूसरे का काम जो है किसी को इश्यू ना हो। अगर एक ही ब्रांच में सब लोग करेंगे तो शायद एरर आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं मर्ज। गिट स्टेटस ब्रांच चेक करने के लिए क्या है कमांड? गेट ब्रांच क्या ब्रांच का नाम है आपके? मेन। और सारी ब्रांच चेक करने के लिए गिट ब्रांच -a करो ताकि ऑल ब्रांच दिखाई देगी। तो आपके पास कितनी ब्रांचेस है टोटल? एक ही ब्रांच है ना? यस सर। एक ही ब्रांच जो है आप लोगों के पास है। आपको नई ब्रांच क्रिएट करनी है या स्विच करना है तो गिट चेकआउट, और नई ब्रांच जो है मैं ले लेता हूँ फीचर लॉगिन। ठीक है, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं बोल रहा है कि ये जो ब्रांच है अवेलेबल नहीं है। ब्रांच बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गिट ब्रांच, और क्या करना पड़ेगा आपको? फीचर, और जो भी लॉगिन देना है लॉगिन करो। ठीक, क्या बनाया मैंने? गिट ब्रांच एंड अभी वापस से गिट ब्रांच चेक करो, ऑल -a। कितनी ब्रांच दिखाई दे रही है आप लोगों को? दूसरी ब्रांच दिखाई दे रही है जो मैंने नो अभी क्रिएट की है, वो दिखाई दे रही है ब्रांच? चेक कीजिए एक बार। हाँ सर। पहली ब्रांच। अभी आप कौन से ब्रांच में हो? मेन। ग्रीन वाला जो होगा वो आपका, और स्टार मार्क जो होगा वो आपका करंट ब्रांच, मतलब आप इस ब्रांच में हो। देखो, मैंने अभी एक ब्रांच बनाई है गिट ब्रांच फीचर लॉगिन नाम की। वापस एक ब्रांच बना के दिखा देता हूँ मैं। क्या करना पड़ेगा नई ब्रांच बनाने के लिए? गिट ब्रांच, और क्या लिखना पड़ेगा? मुझे फीचर बनाना है इसलिए, जैसे कि लॉग आउट, दैट्स इट। वापस से ऑल ब्रांच की लिस्ट करने के लिए गिट ब्रांच ऑल। क्या ब्रांच दिखाई दे रही है आप लोगों को? लॉग आउट। यस सर। तो क्या बनाना पड़ता है गिट ब्रांच करने के लिए? गिट ब्रांच, और जो भी आपको नाम देना है वो, और लेट्स सी साइन अप, गिट ब्रांच, सारे ब्रांच दिखाई। लेकिन आप अभी कौन से ब्रांच के अंदर हो? इन मेन आपको ब्रांच स्विच करनी है तो क्या करना होगा? ब्रांच गिट चेकआउट, और आपको उस ब्रांच का जो है वो नाम देना होगा। क्या हुआ आपका? देखिए क्या बोला इसने। स्विच टू ब्रांच। फिश टू ब्रांच यस, अब चेक कीजिए आपकी कौन सी ब्रांच है करंट वाली। फ्यूचर लोन। ठीक है, अभी अगर इसके अंदर मैं कुछ कोड कर देता हूँ राइट नाउ, एक चेंज कर देता हूँ इस फाइल में। मैंने लॉगिन में हूँ ना, login.html, और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। सेव कर देता हूँ, और मैं गिट पुल कर लेता हूँ, बाकी लोगों का भी कुछ आया रहे। उन्होंने कहा है कि आपकी ब्रांच जो है आपको सेट करनी होगी, तो मैं वन टाइम ब्रांच जो है वो सेट कर देता हूँ मैं। गिट ब्रांच सेट अपस्ट्रीम जो है, अपस्ट्रीम टू ओरिजिन, और मेरी जो ब्रांच है ऑब्वियसली फीचर लॉगिन। और गिट में नहीं है बिल्कुल। मैं इसे पहले गिट ऐड कर देता हूँ सारी फाइल्स, गिट कमिट,
Yeah. Added all files. Push. और यहाँ कमांड भी दी हुई है। कुछ भी हो चुका है, सारे चेंजेस। तो अभी ये जो मैंने चेंजेस किए हैं गिट ब्रांच, ये कौन से ब्रांच में किए हुए हैं? टीचर लॉगिन क्या मुझे ये चेंजेस जो मैंने किए, क्या चेंजेस थे वो? फाइल का नाम क्या था वो? login.html क्या ये लॉग आउट में, साइन अप में और मेन में दिखाई देंगे? नो नहीं, बस सिर्फ किस में अवेलेबल रहेंगे ये अभी? लॉगिन 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 में रहेंगे। तो एक बार github.com पे जाके हम लोग चेक करेंगे। GitHub अभी यहाँ पे आपको कौन सी ब्रांच दिखाई दे रही है? main मेन अभी यहाँ पे आपको कितनी फाइल दिखाई दे रही है? 3. 3 बस 3 फाइल दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि अपने अपने जो चीजें हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने काम करेंगे, अपना अपना जो सेपरेट कोड है